औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जुलाई से एक फ़लूसी इमिग्रेशन के हवाले से बहुत अहम अपडेट हुई है। ये आप भाइयों के लिए बहुत ज़बरदस्त अपडेट है। फ़लूसी के इमिग्रेशन जो खुलती है सालाना, जिसमें कंस्ट्रक्शन के, ज़राअत के शोबा के, टूरिज़्म के शोबा के लोगों ने वीज़े जमा कराए थे या करवाएँगे। और इन लोगों में जिन लोगों ने ये वीज़े जमा करवाए हुए थे, जो लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। तो बात कर रहे थे हम फ़लूसी इमिग्रेशन के हवाले से। एक ज़बरदस्त अपडेट हुई, गवर्नमेंट की तरफ से एक नया कानून बनाया गया है। इस कानून के हवाले से 30 दिन के अंदर-अंदर नुला-अवस्था आपको इदारे देने के मजाज़ हैं, जो लोग जमा करवाएँगे या जिन्होंने जमा करवाए हैं। और अगले 30 दिन में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की जो एम्बेसी है, वो वीज़ा देने के मजाज़ होंगे। टोटल 60 दिन का टाइम रखा गया है। फ़लूसी इमिग्रेशन वालों के लिए अच्छी खबर है कि ये बहुत सारे लोग जमा करवाते थे और आगे 6 महीने, 8 महीने, साल गुज़र जाता था, उनके वीज़े ही नहीं निकलते थे। उस हवाले से ये एक ज़बरदस्त अपडेट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आता हूँ आपके सवालों की तरफ भी। बिस्मिल्लाह। 30 दिन में जो प्रीफेक्चुरा है, वो वीज़ा देने का, नुला-अवस्था देने का मजाज़ होगा और अगले 30 दिन में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की एम्बेसी नुला-अवस्था मिलने के बाद वो वीज़ा देने के मजाज़ होंगे। और इस तरह जो बहुत सारे पाकिस्तानियों ने वीज़े जमा करवाए हुए थे पिछली दफ़ा फ़लूसी के, ज़राअत के, कंस्ट्रक्शन या टूरिज़्म के शोबे में, उनके भी निकलने शुरू हो गए। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कॉलें भी की हैं और बताया कि उनको अभी वीज़े मिल रहे हैं। अच्छा, इसी हवाले से मैं एक गुज़ारिश भी करता जाऊँगा। बहुत ही मेरी हाथ बांध के दरखास्त है, फ़लूसी के हवाले से मैं पाकिस्तान रोम एम्बेसी से गुज़ारिश कर रहा हूँ। जनाब मोहतरम एम्बेसडर जौहर सलीम साहब से मेरी गुज़ारिश है, पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से, जो लोग फ़लूसी के इमिग्रेशन के वीज़े जमा करवाते हैं, पाकिस्तान से ज़राअत के लिए बुलवाने के लिए लोगों को, तो खुदारा अपने सफारती तल्लुकात का इस्तेमाल करें और पाकिस्तान में इटली एम्बेसी जो है, उसको ये रिक्वेस्ट करें। हम बात कर रहे थे रोम एम्बेसी की। जौहर सलीम साहब से मेरी गुज़ारिश है और मिलान कौंसलेट से, जो लोग यहाँ पे फ़लूसी वीज़ा जमा करवाते हैं अपने अज़ीज़ा अक़ारिब को यहाँ बुलवाने के लिए, काम करने के लिए, और जो लोग पाकिस्तान से आएँगे, वो पाकिस्तान पैसा भेजेंगे, बेफ़िक्र रहें। सारा पैसा ही पाकिस्तान जा रहा है और पाकिस्तान का ही भला हो रहा है। तो फिर जनाब ये कैमरा जो है वो गुस्सा कर गया है और इंतहाई ज़बरदस्त अपडेट भी है। जी। इमिग्रेशन वालों के लिए भी। तो मेरी गुज़ारिश थी रोम एम्बेसी से कि वो सफारती तल्लुकात इस्तेमाल करें और इटालियन एम्बेसी को रिक्वेस्ट करें कि वहाँ पे लोगों को ज़लील ना किया जाए और जल्द अज़ जल्द जो फ़लूसी वीज़े यहाँ से निकल के नुला-अवस्था जाते हैं, वो उनको वीज़ा दें। और साथ-साथ एक खुदारा, ये देखें, ये मैं अपनी इटली एम्बेसी के साहिब जो हैं जौहर सलीम साहब और मिलान कौंसलेट के आगे हाथ बाँध के गुज़ारिश कर रहा हूँ। खुदा वास्ते, जो फैमिली वीज़ा नुला-अवस्था निकले यहाँ से, लोग परेशान हैं, दुःख में हैं, उनके बच्चे उधर रह गए, उनकी माएँ इधर हैं, खुदारा अपने सफारती तल्लुकात का इस्तेमाल करें। अभी आज तक जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, आज तक कोई किसी किस्म की अपॉइंटमेंट के हवाले से अपडेट नहीं हुई। सिर्फ वेबसाइट बनाई गई है, मैं उसका भी आपको बताता हूँ, लेकिन रोम एम्बेसी से मेरी गुज़ारिश है, एम्बेसडर साहब से, कि वो तल्लुकात इस्तेमाल करें और लोगों की जो अपॉइंटमेंट का मसला है, इसको खुदारा जल्द हल करें। लोगों के बच्चे, फैमिलियाँ इधर-उधर जो हैं वो परेशान हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट का मसला है वो हल करवाया जाए। आज भी मुझे लोगों ने फ़ोन किए हैं कि मिनिमम 1000 यूरो लेके अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। कौन लोग ले रहे हैं? बाहर एजेंट हैं, चैन है, ये चैन अंदर एम्बेसी तक जाती है, पाकिस्तानी लोग जो अंदर काम कर रहे हैं, उन तक ये चैन जाती है, उन लोगों से आगे इटालियन तक जाती है। मुझे एक-एक बंदे का पता है, मैं सिर्फ डर रहा हूँ, अभी तक आपका या कर रहा हूँ। मुझे पता है सब लोगों का जो-जो चैन है, खुदा के लिए माफ़ी दे दें आप। हमने एक कोशिश की थी और अल्लाह का शुक्र है लाख-लाख हज़ार बार, ये इटालियन चिटाडिनांज़ा वाला हमारा अल्लाह ने ये जो है कबूलियत की, हमारी कोशिश रंग ले आई और ये पाकिस्तान एम्बेसी, रोम और कौंसलेट से आप टेस्ट करवा के नेशनलिटी जमा करवा सकते हैं। प्रोग्राम ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आपके सवालात भी लेने हैं। वो मसला हल हो गया, अब बेचारे फैमिली वालों का रह गया। खुदारा इटालियन एम्बेसी से राब्ता करें, मिलान कौंसलेट और जौहर सलीम साहब।
अच्छा, बात कर रहे थे हम फ़लूसी के हवाले से, तो उसकी जो टाइम है वो कम कर दिया गया, 60 दिन के अंदर आपको ये जो है यहाँ से नुलास्ता और वीज़ा मिलेगा। हाँ, मैं एक चीज़ और भी यहाँ पे बताता जाऊँ। मैं बताता हूँ अभी तक काम क्या हुआ है। मैं पिछले दिनों में एक मुल्क में था, मैं नाम नहीं लूँगा, और जल्द जो है इस पर इंशाल्लाह मज़ीद मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। वहाँ पे एक मेरे जर्नलिस्ट सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि वो इटालियन एम्बेसी में मौजूद थे। एक खाना था, वहाँ पे इटालियन एम्बेसडर था। उसने क्या कहा, सारे नाज़रीन गौर से सुन लें। उसने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि इटली में 1-2 फ़ेसबुक पेज ऐसे हैं, जहाँ पे लोग हम पे तनकीद करते हैं। ये इटालियन एम्बेसडर साहब ने कहा है, हमारे साफ़ी दोस्त को, उसने नाम नहीं लिया, वो चुप कर गया। उसने बताया मुझे कि ये इटालियन एम्बेसडर को पता है कि आप उन पे तनकीद करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये इस प्लेटफ़ॉर्म की आवाज़ हमारी कहीं तक तो जाती है, कम से कम सुनी जाती है। तो मेरी यही गुज़ारिश होती है अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए कि उनकी आवाज़ मेरी आवाज़ के ज़रिए मुतल्लिका इदारों तक पहुँचे। तनकीद का निशाना बनाते हैं आप, इसलिए सिर्फ तनकीद करते हैं कि जो लोग परेशान हैं, औरतें, बच्चे, उनकी ये जान छुड़वाएं और अपॉइंटमेंट का मसला हल हो जाए और वो आसानी से अपॉइंटमेंट ले सकें। अभी तक मेरी एक टिकटॉक पे वीडियो भी वायरल हुई है। मैं इमिग्रेशन की तरफ भी आता हूँ, आपके सवालात की तरफ भी आता हूँ। बेशक आज 5 मिनट ज़्यादा भी लग गए, कोई मसला नहीं। चौधरी मुदस्सर साहब शुक्रिया आपका। अभी तक जो अपडेट हुई है, इटालियन फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्रो देल अफारी एस्त्री की तरफ से वेबसाइट बनाकर इटालियन एम्बेसी को दी गई है। उनसे गुजारिश की थी, मैं ये आपको ऐलान कह रहा हूँ, मैंने उनसे गुजारिश की थी, हाथ बांध के की थी। जो हालात दिखाई दे रहे थे, उसको सामने मद्देनजर रखते हुए कि खुदारा अगर आप ये अपॉइंटमेंट देने जा रहे हैं, वेबसाइट शुरू कर रहे हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी और अपना राब्ता भी इंशाल्लाह शो करूंगा। तो खुदारा इस पे स्पेड आईडी लगवा दें, ताकि एजेंट दोबारा अपॉइंटमेंटें बुक करके आगे लोगों को फिर ना सेल करें और हमारी कम्युनिटी इटली में रहने वालों का फिर मसला वहीं के वहीं रुका जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये समझ आई है, उम्मीद है इस पर वर्क फाइनल हो जाएगा। अभी दोबारा जिन्होंने वेबसाइट डेवलप की है, अब वो उस पर स्पेड आईडी का काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो फजले खुदा 20 से 25 अगस्त के बाद और यानी सितंबर के शुरू में ये वेबसाइट एक्टिव होगी और ये इंशाल्लाह स्पेड आईडी के जरिए अगर ये एक्टिव हो जाती है तो जो लोग इटली में रह रहे हैं वो अपनी स्पेड आईडी लगाएंगे, अपनी अपॉइंटमेंट अपनी फैमिली और बीवी बच्चों के लिए बुक करेंगे और उनको वो अपॉइंटमेंट मिलेगी और एजेंटों से जान छूटेगी और आपको जो पैसे देने पड़ रहे हैं उनसे जान छूटेगी। इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है। मैं आपको तसल्ली दिलवाता हूँ, टाइम लगता है, हर काम में टाइम लगता है। ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, कितने सालों से बिगड़ा हुआ है। तो एक हल हो गया ना आपका, अल्हम्दुलिल्लाह कितने भाइयों ने कोशिश की है मेरे समेत। मैं तो अपना ज़्यादा दफ़ा नाम भी नहीं लेता, कोशिश करता हूँ, मेरे भाइयों ने कोशिश की है, जितने सहाफ़ी हैं, जितने कौमी-तातो इतालो के लोग थे, जितनी हमारी मीटिंगें हुई, सरमद साहब, सब ने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह आपका मसला हल हो गया। ये भी हल हो जाएगा इंशाअल्लाह, फैमिली वालों का भी हल हो जाएगा और एजेंटों से जान छूट जाएगी। दुआ करें मेरे साथ। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मसला हल होगा।